Good morning, student. We are taking a B Farm Sem 4. Subject is medicinal chemistry, and the topic name is physiochemical property aspects और and its biological action. तो हम देख रहे थे कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो क्या आता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को में जो है वो जाकर सर्वर जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है उनको क्रॉस करता है विदाउट लेसर देन इट्स पोटेंसी, यानी पोटेंसी को उसकी जो भी ड्रग मॉलिक्यूल की है उसको विदाउट इफेक्ट किए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से जो है पास होकर वो ऑर्गन या साइट ऑफ एक्शन पर जो है वो रिसेप्टर से बाइंड होकर जो है वो एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट से जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे कौन कौन से थे, एक तो सॉल्युबिलिटी है, दूसरा पार्टीशन कोफिशिएंट, तीसरा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट और चौथा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो पहला था वो है वो सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में हमने देखा जो पार्टिकल साइज है, केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं या जो सॉल्वेंट नेचर है, इस तरीके से जो ड्रग का मॉलिक्यूल का था वो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्युबिलिटी में था। दूसरा है हमारा जो था उसमें पार्टीशन कोएफिशिएंट, उसमें को डिनोटेट करते थे हम पी से, तो उसको हम लॉग पी इजिकल टू सी ओ या ड्रग लिपिड अपॉन ड्रग एक्वस के नाम से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। और उसमें जो है वो दो तरीके से उसका मेजरमेंट किया जा सकता था। एक तो लॉग पी जिसमें एक शेक फ्लास्क मेथड था, दूसरा था लॉग पी जिसको हम HPLC या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था वो हमारा जो है वो पीके से रिप्रेजेंट होता है। उसमें जो अलग अलग जो ड्रग्स मॉलिक्यूल होती हैं वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर की होती हैं, वीक एसिड वीक बेस, और उससे रिलेटेड कॉन्जुगेटेड पेयर्स बनाती है। कॉन्जुगेटेड एसिड है, कॉन्जुगेटेड बेस है, इस तरीके से वो बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी आ रहा है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सभी जानते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो बॉन्ड है बिटवीन एटम्स के होता है ये विद अ पोलर बॉन्ड सच एज नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, and its electronegativity atom such as oxygen, nitrogen and fluorine। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गए। देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द AH एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल BH। तो इसके इस तरीके से ये जो है वो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी एक का हाइड्रोजन और दूसरे जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरीके से देयर आर टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम दो पार्ट देखते हैं, इसमें क्लासिफाई किया गया है। एक तो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो एटम्स के बीच में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल ऑफ अ सेम और ए डिफरेंट कंपाउंड। तो डिफरेंट कंपाउंड ये होना चाहिए या फिर सेम कंपाउंड के बीच में होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया अमोनिया का, तो अमोनिया में जो है वो नाइट्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जिसका जो है वो लोन पेयर है, तो वो हाइड्रोजन के साथ में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक और उदाहरण ले सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल में भी आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो वापस जो है वो बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से सेम कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो वो उसके बीच में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो सेम एटम के बीच में होता है। जैसे इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर विद इन टू एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल। जो सेम मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसको अगर मैं देखूँ तो ये तो फिनोल है और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ 4 5 6, तो इसका जो आइसोलेशन है अगर हम देखते हैं तो वो होगा 2 क्लोरो फिनोल। और अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं
तो ये है ऑर्थोक्लोरोफिनोल। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और OH के हाइड्रोजन में, जो कि हाइड्रोजन जो है के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। थैंक यू। Good morning, student. I am Dr. Vaibhav Saxena. Today I am taking a B from Sem 4, Medicinal Chemistry subject. Topic name is physiochemical aspect of its biological actions. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल क्या है और बायोलॉजिकल एक्शंस उसके क्या हैं। तो ये क्या होता है, ड्रग कैन क्रॉस the cerebral biological membrane and organs before it reaches its site of action, losing its potency। यानी कोई भी ड्रग है अगर वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में, जितने भी हमारी जो बॉडीज में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स या ऑर्गन्स हैं उसमें से क्रॉस होती है, तो विदाउट लॉसिंग इज पोटेंसी, पोटेंसी मतलब उसकी क्षमता को बिना लॉस किए वो उस रिसेप्टर पर जाके और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल केमिकल एस्पेक्ट के कारण ही होता है। किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या है जो है वो किस किस पे डिपेंड करते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है इसमें सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोलर रिफ्रैक्टिविटी, सरफेस एक्टिविटी, प्रोटीन बाइंडिंग, बायोआइसोटेरिज्म, आयोनाइजेशंस, चिलेशन एंड लास्टली इज चिलेशन। तो इसमें क्या होता है, ये जो 10 पैरामीटर्स जो इसमें दे रखे हैं फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में, उनको हम वन बाय वन इसको डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहले सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो उसके सोल्यूट पर डिपेंड करता है कि उसको किस में जो है वो सोल्यूबल किया गया है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल की जो सॉल्युबिलिटी है, इसमें भी वाटर सॉल्युबल है या अल्कोहल में सॉल्युबल है, वो किस पर डिपेंड करता है, उस ड्रग मॉलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर पर, उसकी पार्टिकल साइज पर, सरफेस टेंशन पर, पीएच पर और उसके सॉल्वेंट नेचर पर। तो ये कितने पॉइंट्स हैं जो कि ड्रग में जो है वो इसके डिपेंड करते हैं। जैसे केमिकल स्ट्रक्चर है, सपोज एरोमेटिक केमिकल स्ट्रक्चर है और उसमें अगर अपने पोलर या नॉन पोलर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस पर पोलरिटी पर निर्भर करेगा। पार्टिकल साइज किस तरीके का ड्रग का है, अगर मान लो स्मॉल है या लार्ज है तो उस पर डिपेंड करेगा। सरफेस टेंशन एक्टिविटी पर निर्भर करेगा। पीएच उसकी क्या है, एसिडिक में है या बेसिक में है, किस तरीके से जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो जाके एसिडिक प्रोड्यूस कर रहा है या बेसिक ड्रग प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। सॉल्वेंट नेचर क्या है, मान लीजिए वो सॉल्वेंट नेचर किस तरीके का है, अगर वो पोलर में सॉल्वेंट हो रहा है या नॉन पोलर में सॉल्युबल हो रहा है, तो वो ड्रग मॉलिक्यूल किस तरीके से डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पार्टीशन कोएफिशिएंट, जिसको कि हम डिनोट करते हैं P से, और P इज इक्वल टू होता है CO अपॉन CQ। P इज डिपेंड करता है ड्रग के लिपिड और ड्रग अपॉन ड्रग वाटर मॉलिक्यूल पर। तो ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। O4 क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या लिपिड की सॉल्युबिलिटी है। Q क्या है, यहाँ पे एक्वस में जो है या वाटर मॉलिक्यूल में जो ड्रग जो सॉल्युबल हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन से डिपेंड करता है। तो ये एक रेशो है जो कि पार्टीशन कोएफिशिएंट का दिया गया है। इसी तरीके से ये जो इन्फ्लुएंस करता है
एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग, पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो दो तरीके से ये जो है वो इसको अपन मेजर करते हैं, या मेजरमेंट के दो तरीके हैं इसके पार्टीशन कोएफिशिएंट के। पहला है इसमें log p बाय शेक फ्लास्क मेथड, और दूसरा है इसमें log p बाय HPLC मेथड। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट। पहला अपन ने देखा है इसमें सॉल्युबिलिटी, दूसरा था इसमें पार्टीशन कोएफिशिएंट। जो सॉल्युबिलिटी था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो ड्रग है वो सॉल्युबिलिटी उसकी नेचर पर डिपेंड करती है, पार्टिकल साइज हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, इस तरीके से। तो सॉल्वेंट नेचर हो गया, ये सब उस पर डिपेंड करती है। इसी तरीके से पार्टीशन कोएफिशिएंट में हमने देखा कि log p जो है वो किस तरीके से जो है वो ड्रग जो है वो लिपिड अपॉन ड्रग जो है वो एक्वस पर निर्भर करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसी को भी हम pK से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो होती है वो वीक एसिड और वीक बेस का होता है। जो जैसे कि अपन ने वीक एसिड वीक बेस जानते हैं, एसिटिक एसिड है या लाइक अमोनिया है, तो वो जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनके कॉन्जुगेट पेयर्स को हम देखते हैं, लेते हैं इसमें। तो इसमें जो है वो इसको पीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई ड्रग अगर उसमें वीक एसिड जुड़ा हुआ है तो वाटर में सॉल्युबल हो गई, वाटर उसमें बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये कॉन्जुगेटेड एसिड हाइड्रोनियम आयन और ड्रग इस तरीके से बिहेव करेगी कॉन्जुगेटेड बेस की तरह। इसी तरीके से ड्रग है, अगर उसमें वीक बेस उसमें जुड़ा हुआ है तो वाटर जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और उसके कॉन्जुगेट पेयर्स में लाइक जो हाइड्रोक्सिक आयन है वो कॉन्जुगेटेड बेस की तरह बनेगा, और जो ड्रग है वो कॉन्जुगेटेड एसिड की तरह मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल है Ha प्लस H2O। Ha यहाँ पे कोई भी अपन ने एसिड लिया है और वीक एसिड लिया है, और वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड बना।